क्विक मनी और लग्जरी लाइफ स्टाइल, क्या एस्पिरेंट्स इसकी वजह से सीएसएस की तरफ आ रहे होते हैं? कौन से एस्पिरेंट्स को सीएसएस का एग्जाम नहीं देना चाहिए और कौन से एस्पिरेंट्स को ये वाला अटेम्प्ट लाजमी ही देना चाहिए? बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सीएसएस को इस्तेमाल करते हैं एज ए एस्केप प्लान। क्या आप ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स को पसंद करते हैं या फिर आप इनसे नफरत करते हैं? आप पब्लिक सर्विस और रेस्पॉन्सिबिलिटी से फेमिलियर हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट रीजंस की वजह से स्टूडेंट सीएसएस की तरफ आ रहे होते हैं और किन कैंडिडेट्स को सीएसएस नहीं करना चाहिए, इन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो वो कैंडिडेट्स जो सीएसएस को एज ए एस्केप प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप सीएसएस को एज ए एस्केप प्लान तो यूज़ नहीं कर रहे। मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं और हो सकता है कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी हों, यानी वो टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हों। अब वो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सीएसएस को एक एस्केप प्लान बना लेते हैं कि हम लोग सीएसएस कर लेते हैं ताकि जो हमारी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, और इस तरह के जो सैडनेस है, जो ग्लूमी सिचुएशन है, इससे निकलने के लिए सीएसएस की तरफ चले जाते हैं। एक तो इस तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो सीएसएस की फील्ड में एंटर होने के बाद मज़ीद डिप्रेशन में चला जाता है, मज़ीद वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, वो इस डिप्रेशन से नहीं निकल पाता। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ होती है। हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अब कुछ करने के लिए रहा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, सभी लोग सीएसएस कर रहे हैं तो मैं भी इस फील्ड में चला जाता हूँ, मैं भी सीएसएस की अटेम्प्ट की तरफ चला जाता हूँ, मैं भी सीएसएस का एग्जाम दे देता हूँ। ये पीयर प्रेशर या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो कैंडिडेट्स अगेन सीएसएस की तरफ आ रहे हैं, यानी उनका अपना जो है कोई गोल नहीं है, उन्होंने सिर्फ दूसरों को देखा कि उनके क्या गोल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरफ चल पड़े हैं। तो ये भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके लिए सीएसएस का एग्जाम नहीं होता। यानी वो कैंडिडेट्स जो किसी भी तरीके का एक एस्केप प्लान बना चुके हैं। कुछ लोग जो है वो घर के एनवायरनमेंट से बड़े तंग होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मूव करें, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ऐसे किसी शहर में चले जाएं और वहाँ पर सीएसएस की तैयारी करें ताकि इस एनवायरनमेंट से निकल सकें। अगेन ये भी एक तरीके का एस्केप प्लान है, तो वो उससे तो निकल जाएंगे, लेकिन सीएसएस के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो हैबिट्स चाहिए, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्वालिफाई करने के लिए, जब तक वो डेवलप नहीं होंगे तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। तो एक तो वो कैंडिडेट्स जो सीएसएस को एज ए एस्केप प्लान आइडेंटिफाई करके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैंडिडेट सीएसएस का एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं और उनके लिए सीएसएस नहीं है। दूसरा फैक्टर जो है वो कौन सा है? दूसरा ये है कि उनकी अंग्रेज़ी जो वीक है, वो कैंडिडेट्स जिनकी अंग्रेज़ी वीक है, इंग्लिश वीक है, उनको चाहिए कि वो पहले अपनी अंग्रेज़ी पे काम करें। अब जिन स्टूडेंट्स की अंग्रेज़ी वीक है, क्या सीएसएस उनके लिए नहीं है? इसका जो आंसर है इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो अंग्रेज़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे पेपर्स आपके होते हैं। 12 पेपर्स आपके इंग्लिश में होते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ का कि आप इसको उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी तमाम पेपर्स आपके जो हैं वो अंग्रेज़ी के अंदर ही हो रहे होते हैं। यानी इंग्लिश का ठीक होना तो प्री रिक्विजिट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी अंग्रेज़ी के इश्यूज़ होंगे और सीवियर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्रॉनिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो क्या उनके लिए सीएसएस का एग्ज़ाम नहीं है? सबसे पहले तो वो कैंडिडेट्स जिनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, वो देखें कि उनकी अंग्रेज़ी कितनी कमज़ोर है। क्या उनको वर्ब का इस्तेमाल सही से आता है? प्रेजेंट टेंस उनको पता है? अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का भी पता नहीं होता, तो उनको पहले चाहिए कि वो अपनी अंग्रेज़ी पे काम करें, अंग्रेज़ी को ठीक करें, और हो सकता है कि वो अपनी अंग्रेज़ी और लैंग्वेज के इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएँ। अगर वो कर लेते हैं तो फिर वो सीएसएस की तरफ बिल्कुल आ जाएँ। और सीएसएस की जो प्रिपरेशन होती है वो आइसोलेशन में नहीं होती कि पहले आप अंग्रेज़ी ठीक करें। यहाँ पर एक और मिथ का शिकार हो जाता है स्टूडेंट। वो सोचते हैं कि सर पहले हम अंग्रेज़ी ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होगा। आपने तमाम चीज़ों की तैयारी जो है एक साथ ही करनी होती है, जिसमें आप सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं और अंग्रेज़ी को भी साथ साथ देख रहे होते हैं। आइसोलेशन में तो आप अंग्रेज़ी की तैयारी बचपन से करते हुए आ रहे थे, अंग्रेज़ी तो आपकी ठीक हुई नहीं है, तो अब कैसे आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो जाएगी? फॉलोइंग द सेम स्ट्रैटेजी जो बार बार फेल हो चुकी है। तो इस दफ़ा यू नीड टू रिवाइज योर स्ट्रैटेजी, और आपने जो है सब्जेक्ट्स के साथ साथ अंग्रेज़ी को ठीक करना स्टार्ट करना है। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीने लगे, तो अंग्रेज़ी का ठीक होना भी यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पढ़ने से नफरत है या फिर लिखने से नफरत है, उनके लिए तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि ये एग्ज़ाम सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम जो है लिखने का इम्तिहान है। आप लिख के ही इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। लेकिन आप कब लिख पाएँगे जब आपने स्टडी की हो, जब आपने डीप स्टडी की हो, स्किल्स आपने डेवलप की हो, आपने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर काम किया हो, यानी आपने एक्सटेंसिव स्टडी की हो और लिखा हो। आइडियली क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट वो 40 पेजेस पढ़ लेता है तो वो 10 पेजेस का जवाब तो प्रोड्यूस कर ही लेता है। यानी आपने एक आंसर्स के लिए, 1 या 2 आंसर्स के लिए आपने 40 टू 50 पेजेस तो पढ़ने ही होते हैं ताकि आप एक अच्छा जवाब बना सकें और लिख सकें। लेकिन आप चाहते हैं कि जी मुझे बिल्कुल भी पढ़ना ना पड़े, शॉर्टकट हो मेरे पास, कोई रेडीमेड बिल्कुल कंसाइज़ नोट्स मिल जाएँ टॉपर के, मैं उनको रिवाइज़ कर लूँ, सीएसएस हो जाए। तो ये इस तरह का एग्ज़ाम डिज़ाइन किया हुआ ही नहीं है। तो वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम नहीं है। सीएसएस का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपने थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी एफ़र्ट्स पुट करनी है। आपने रीडिंग करनी है और साथ ही साथ जो है आपने लिखना भी है। आपने 3 बातें ज़हन में रखनी है जिसको हम कह रहे हैं आरआरआर, ट्रिपल आर। मूवी की बात नहीं हो रही है। हम यहाँ पे जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि रीड, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। यानी सबसे पहले आप पढ़ेंगे, पढ़ाई करने के बाद उसको रिटेन करेंगे। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अगले दिन सब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ने के बाद उसको रिटेन करना है। रिटेन करने के लिए रिवाइज़ करना है आपने। रिवाइज़ करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि नाउ प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल। आपने कुछ ओरिजिनल थॉट प्रोड्यूस करना है। यू हैव टू बी क्रिएटिव इन दिस रिगार्ड। आपने वही सेम चीज़ पढ़ के सेम चीज़ प्रोड्यूस नहीं करनी है। आपने अब उसको क्या करना है, इंटरलिंक करना है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, डिफरेंट इवेंट्स के साथ, ताकि वो आप एक यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें, एक यूनिक आंसर आप प्रोड्यूस कर सकें। तो ये 3 आर आपने, ट्रिपल आर जो है वो भी आपने जहन में रखने हैं। रीड, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। इसको भी आपने जहन में रखना है जब आप इस सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद वो कैंडिडेट्स जिनका कोई भी जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक सर्विस में, तो वो कैंडिडेट्स भी जो है अक्सर एक रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं और उनका जो एग्ज़ाम है वो पास नहीं हो पाता है। क्योंकि सीएसएस का एग्ज़ाम एक इस तरह का एग्ज़ाम है कि पास करने के बाद आपके पास सफिशिएंट पावर और अथॉरिटी आ जाती है, एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आती है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर, जिसको आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। अपनी ड्यूटीज़ को इफ़ेक्टिवली, ऑनेस्टली आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपके अंदर ये भी एक क्वालिटी और एक विल होनी चाहिए और एक अच्छी नीयत होनी चाहिए कि जब आप सर्विसेज में एंटर हो जाते हैं तो फिर आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी करेंगे, आप गुड गवर्नेंस की भी तरफ जाएंगे, आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियां भी पैदा कर रहे होंगे। तो इस नीयत के साथ आपने जो है सीएसएस की तरफ जाना है। सीएसएस के लिए एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहते हैं तो आप एक काम कर लें। वो काम ये है कि आप अपने पास एक प्लांट रख लें और डेली बेसिस पे उसको एक फ़िक्स टाइम पे पानी दिया करें। इससे ये होगा कि आप डिसिप्लिन रहेंगे और डेली एक टास्क आपने कंप्लीट करना होता है और इससे एक सेंस भी अचीव होती है कि जी आपने कोई चीज़ अचीव की है। सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपको फ़ील हो रही होती है जब आप इस तरह के छोटे-छोटे टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। जब आप एक छोटी चीज़ जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप फिर भी एक बड़ी चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सीएसएस को एक एस्केप प्लान नहीं समझना है और अंग्रेज़ी पे भी काम करना है और साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना है। एक अच्छी नीयत होनी चाहिए कि आप सर्व करेंगे क्वालिफाई करने के बाद। इस नीयत के साथ आप ट्रैक पे रहें, मेहनत करें, डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, तो वन डे यू विल बी सक्सेसफुल।